हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो सीरीज चल रही थी उपसर्ग प्रत्यय व शब्द रचना की, इसमें मैंने आपको 60 यानी 60 क्वेश्चन पहले करा चुका हूं और ये 60 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे 61 से 100 तक। और ये आज की बच्चों लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज की। आगे से हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा। पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हम हिंदी का डेली कवर करेंगे। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों की प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। कि क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रति, दूसरा है प्र, तीसरा ऑप्शन है प्रत और फोर्थ ऑप्शन है प्रतिध्वु। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वह होगा प्रति, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है। सभी बच्चों को पता होगा कि उपसर्ग जो होते हैं शब्द के स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं। अगर हम प्रतिध्वनि का संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस ध्वनि होगा। ठीक है, प्रति प्लस ध्वनि होगा। तो इस प्रकार ध्वनि जो है बच्चों एक पूरा कंप्लीट वर्ड हमको मिल रहा है। और इससे पहले क्या वर्ड आ रहा है, प्रति आ रहा है। तो प्रति क्या है यहाँ पर, ये उपसर्ग का कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है बच्चों कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 जो है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि उसने पूछा है प्रयोग के आधार पर, और पूछा क्या है बच्चों, शब्द पूछे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 2 होते हैं, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6 और फोर्थ ऑप्शन 8। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि कितना होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर। ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे आ सकता है या एग्जाम में भी पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पूछता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन थे, मिलते जुलते क्वेश्चन थे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। एक दिया गया है रचना, दूसरा दिया गया है वाक्य। तो हमें रचना के आधार पर वाक्य बताना है कितने प्रकार के होते हैं। ये 4 ऑप्शन है, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसी से रिलेटेड एक मिलता जुलता क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वह क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चों कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, ये क्या है, रचना दिया गया है। यहाँ भी पूछ सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वह 3 होते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था और एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया है। तो बच्चों ये दो मैंने क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 62 और 63 बताए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
एक क्वेश्चन नंबर 62 का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और 63 का भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 4। ऑप्शन नंबर डी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण भी बच्चों 4 प्रकार के ही होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी क्या स्टार लगा लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। तो हमें इसमें संकेतवाचक वाक्य बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, और तीसरा ऑप्शन है फसल अच्छी हो तो अच्छा है। यहाँ बच्चों ले है ये। ठीक है, फसल अच्छी हो तो अच्छा है, और फोर्थ ऑप्शन है वह क्या अच्छी फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह क्या होगा। तो इसमें देखिए किस वाक्य में संकेत दिया गया है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यानी वर्षा को जो फसल को जो डिपेंड किया गया है बच्चों, वह किस पे किया गया है, वर्षा पे किया गया है। यानी संकेत किया गया है वर्षा की ओर, अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी क्या अच्छी होगी। बाकी किसी प्रकार के वाक्य में भी इस प्रकार की बात नहीं कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा कि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये एक संकेत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्वेश्चन क्या है कि सदाचार में उपसर्ग है। ठीक है, सदाचार में उपसर्ग है। तो पहला ऑप्शन है सत, दूसरा है आ, और फोर्थ ऑप्शन है अब, और सॉरी थर्ड ऑप्शन है अब, और फोर्थ ऑप्शन है अचार। तो इन चारों में हमें राइट आंसर बताना है कि सदाचार में उपसर्ग क्या होगा। तो बच्चों अगर हम सदाचार का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, सत प्लस आचार होता है। ठीक है, सत प्लस आचार होता है, इस प्रकार हम लिखते हैं, संधि विच्छेद करते हैं अगर हम सदाचार का। तो ये जो उपसर्ग होते हैं बच्चों शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या वर्ड आ रहा है, सत आ रहा है, और यहाँ पर आचार एक कंप्लीट वर्ड है। तो यहाँ पर इसका जो उपसर्ग होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अतियुक्ति अतियुक्ति में उपसर्ग है। ठीक है, अतियुक्ति में उपसर्ग है। तो अतियुक्ति में हमें उपसर्ग बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया अधि, दूसरा ऑप्शन दिया गया दुर, थर्ड ऑप्शन दिया गया अति, फोर्थ ऑप्शन दिया गया ऊन। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होना चाहिए। तो अगर हम अति युक्ति का संधि विच्छेद करते हैं बच्चों तो क्या होगा संधि विच्छेद इसका। तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो अति प्लस युक्ति। ठीक है, अति प्लस युक्ति। तो यहाँ पर युक्ति का एक कंप्लीट वर्ड है और शुरू में क्या आया, अति आया है। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अति युक्ति बनेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, उपसर्ग जो होते हैं वर्ड के स्टार्टिंग में होते हैं। तो युक्ति से पहले क्या वर्ड है, अति है। तो अति जो होगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अति क्या है, इसमें उपसर्ग का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन क्या है कि समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। ठीक है, समादर और संरक्षण में उपसर्ग है। तो पहला ऑप्शन है सम, दूसरा प्रति, तीसरा है वी, और फोर्थ ऑप्शन है ऊ। तो बच्चों उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है। अगर हम समादर का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, समादर, सम प्लस आदर, और संरक्षण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं बच्चों तो क्या होगा, सम प्लस रक्षण। जो बच्चों अंकी बिंदी होगी ये मैं हलंत में दर्शाएंगे।
तो यानी हमें क्या शब्द मिल रहा है शब्द के स्टार्टिंग में, यानी आदर एक कंप्लीट वर्ड है और रक्षण मतलब रक्षा करना, ये भी एक कंप्लीट वर्ड हो गया, यानी एक पूरा शब्द हो गया। और इन शब्द के स्टार्टिंग में क्या वर्ड आया है, ये सम आया है। तो हमें क्या उपसर्ग मिला बच्चों, सम उपसर्ग मिला है। यानी किसी शब्द के स्टार्टिंग में जो शब्द जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 68 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन क्या है कि प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है। तो बच्चों ये 3 वर्ड दिए गए हैं, प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश। तो हमें इनमें उपसर्ग बताना है। तो बच्चों हमें इनमें क्या उपसर्ग बताना है, तो इनमें उपसर्ग क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है वी, दूसरा दिया गया है प्रति, थर्ड ऑप्शन दिया गया है नी और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, हमें अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो बच्चों हम क्या एक को देख लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में क्या प्रति दिया गया है, अगर हम प्रति का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, प्रति प्लस दिन होगा। तो यहाँ पर दिन एक कंप्लीट वाक्य मिल गया है, यानी शब्द मिल गया है कंप्लीट। और इससे पहले क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, प्रति जुड़ा हुआ है। तो यानी प्रति क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्युपकार में प्रति प्लस उपकार होगा और प्रत्युपदेश में प्रति प्लस उपदेश होगा। ठीक है, तो इनमें सभी में क्या बच्चों प्रति उपसर्ग आपको मिलेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं क्या है बच्चों। 70 क्वेश्चन की अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। ठीक है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। तो पहला ऑप्शन दिया गया अधि, दूसरा ऑप्शन दिया गया अति, तीसरा ऑप्शन है अध, फोर्थ ऑप्शन है प्रति। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा वह होगा अधि। ठीक है, अधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अध्यक्ष में और अधिष्ठाता में अधि हमारा उपसर्ग का कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काफी बच्चे इसका आंसर अधि लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानना है। ठीक है, अभियास, ठीक है, यहाँ पर दिया गया अभिमुख और यहाँ दिया गया अभियान। तो इन तीनों में हमें क्या बताना, उपसर्ग बताना है। 4 ऑप्शन भी दे दिए गए हैं। पहले में दिया है अप, दूसरा है अध, तीसरा है अन, फोर्थ है अभी। तो इन तीनों में इन चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर है, वह हमें पहचानना है। तो 71 का जो राइट आंसर होगा बच्चों, सभी में देखिए क्या दिया गया है, अभी प्लस मुख, अभी प्लस यान, यान माने मतलब सवारी होगी या वाहन हो गया, अभी प्लस यास। ठीक है, तो सभी में क्या है, अभी जो है ये उपसर्ग का कार्य कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्वेश्चन क्या है बच्चों की नी, परी, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। यानी जिनमें क्या बच्चों नी उपसर्ग हो, परी उपसर्ग हो और ऊन उपसर्ग हो। तो उसमें क्या है, उसमें हमें पहचानना है कि किन 3 शब्दों में ये उपसर्ग दिए गए हैं, कि वह कौन सा ऑप्शन है। तो बच्चों देखिए प्रख्यात में शुरू में प्र आ गया है, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, और हो भी सकता है तो अभी हम इसे कह नहीं सकते कि डी ठीक है और ये सही है या गलत है। संरक्षण में देखिए यहाँ पर सम होगा, यहाँ दुर होगा उपसर्ग, यहाँ दुकाल होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 72 में बचा क्या बच्चों, ऑप्शन ए बचा। देखिए नी प्लस वंद, यानी हमें नी मिल रहा है। परिजन यानी परि प्लस जन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परि यहाँ पर मिलेगा हमें, ये परिजन है बच्चों, इस प्रकार लिखना है। यहाँ मात्रा लगी हुई है। 29 में क्या ऊन है, ऊन प्लस 30, यहाँ पर क्या है बच्चों छोटा हुआ है, ये बड़ा वो बाई मिस्टेक टाइपिंग से हुआ है। तो इस प्रकार क्या है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों वर्ड में क्या है उपसर्ग मिल रहे हैं। निबंध में नी मिला, परिजन में परि मिला, 29 में ऊन मिला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 73 है कि अति उपसर्ग का अर्थ होता है। ठीक है, अति उपसर्ग का अर्थ होता है। तो हमें अति उपसर्ग कहीं पर आता है, जैसे अत्यधिक आता है, तो अत्यधिक में अति उपसर्ग होता है। ठीक है, तो उसमें अति का क्या अर्थ होता है यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन है अधिक या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाहुल्य, दूसरा है समीप्य, तीसरा ऑप्शन है पीछे, फोर्थ ऑप्शन है और। तो इन चारों में से जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा अधिक बाहुल्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। तो पहला ऑप्शन है समवाय, दूसरा है नाकाम, तीसरा ऑप्शन है हम सफर, फोर्थ ऑप्शन है बेधड़क। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों, यानी हमें अरबी फारसी युक्त शब्द नहीं है यह हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, नाकाम भी क्या है, अरबी फारसी का शब्द होता है। हम सफर भी अरबी फारसी का शब्द होता है और बेधड़क भी अरबी फारसी का शब्द होता है। जबकि समवाय अरबी फारसी का शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 तो देख लिया बच्चों, 75 देखते हैं क्या होगा। तो 75 क्वेश्चन है कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हमें बताना है इसमें कौन से शब्द में हिंदी का उपसर्ग नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ऐवान, दूसरा है अनचास, और फोर्थ है कपूत, और थर्ड ऑप्शन है उपमा। तो बच्चों इसमें देखिए, उपमा में क्या है, उप प्लस माँ, कपूत इसमें, और 49 यानी इन तीनों में क्या है, हिंदी उपसर्ग है। जबकि अवान में जो है बच्चों हिंदी उपसर्ग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवान एक ऐसा शब्द है जिसमें खाली ए उपसर्ग निकलेगा, जो कि अरबी फारसी का शब्द होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्वेश्चन है संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। बच्चों ये क्वेश्चन हार्ड आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने उपसर्ग वाले शब्द नहीं पढ़े हैं। यानी आपको पढ़ने पड़ेंगे कौन सा शब्द हिंदी का है, कौन सा अरबी फारसी का है, कौन सा अंग्रेजी का है, कौन सा चीनी शब्द है, कौन सा फ्रांसीसी शब्द है। तो ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसी से आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और ये एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलता है कि कौन सा शब्द चीनी का है, कौन सा अरबी फारसी का है, और कौन सा बच्चों किस भाषा का शब्द है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। इसमें क्या मैंने ये हार्ड क्वेश्चन रख दिए थोड़े, ताकि आपको पता चले कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे ही बच्चों ये क्वेश्चन है कि संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, यानी इसमें तीन तीन एक जैसे हैं एक अलग है, जिसमें क्या संस्कृत का उपसर्ग नहीं आया है। तो हमें बताना है वह कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है अनुजीवी, अपशब्द, लाचार और प्रेफरस। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है लाचार। यानी इसमें अगर हम संधि विच्छेद करें ला प्लस चार, तो ला जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं होगा। जबकि अपशब्द में अप, अनुजीवी में अनु, और प्रकृस में प्र, तो ये सब क्या संस्कृत के उपसर्ग हैं। जबकि लाचार में ला जो है संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। ठीक है, कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। और ये बच्चों इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आगे इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, पहला ऑप्शन है कपूत, दूसरा है सुशासन, तीसरा ऑप्शन है संगम सगम, और फोर्थ ऑप्शन है आमरण। तो बच्चों इसमें हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है। तो 77 का जो राइट आंसर है बच्चों कपूत है। कपूत जो है बच्चों ये हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया था क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं ये यूपी पीसीएस परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आपके लिए इसी वजह से लाया हूँ, ताकि क्वेश्चन अगर पीसीएस का क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में रख सकता है, कहीं से भी रख सकता है एग्जामिनर। तो अगर क्वेश्चन को रिपीट करेगा तो यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिल सकते हैं। इस वजह से मैं आपके लिए हार्ड क्वेश्चन ये लेकर आया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78। 78 है कि छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो बच्चों इसमें हमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या है, शब्द के अंत में लगता है। तो बताओ बच्चों, छलिया में क्या होगा, या होगा, पठनीय में क्या होगा, या होगा, कहानी में क्या होगा, आनी होगा। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। देखिए बच्चों यहाँ लिया यानी छल प्लस या, तो या पे कौन सी मात्रा, छोटी की। तो छोटी की मात्रा देखिए कहाँ पर लगी, ये या में यहाँ पर। पठनीय यहाँ बड़ी की मात्रा है, पठन प्लस ई है, तो बड़ी की
यहाँ कहानी, तो कह प्लस आनी, यानी यहाँ आ का डंडा लगा हुआ है, यानी आएगा नी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो बच्चों देखिए, अगर चर्मकार का हम संधि विच्छेद करते हैं तो चर्म प्लस कार होगा, और प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, तो कार इसमें क्या होगा, ये प्रत्यय का कार्य करेगा। इसी प्रकार प्रभाकर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रभा प्लस कर, यानी प्रभा हमें कंप्लीट वर्ड मिला है, और कर क्या है, ये बाद में लगा है, तो कर यहाँ पर प्रत्यय का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार इसमें जो निहित प्रत्यय होगा बच्चों वह होगा कर और कार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है बच्चों, कि खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। यानी बच्चों एक शब्द है खिलाड़ी, एक है गमनीय, इसमें प्रत्यय बताना है। तो बच्चों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। अगर हम खिलाड़ी को संधि विच्छेद करते हैं तो खिल, खिल माने खिलना, प्लस आड़ी, तो क्योंकि यहाँ पर आड़ी इस वजह से आगा क्योंकि यहाँ पर आ दिया गया है, तो आड़ी किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। इसी प्रकार गमन प्लस ई है, ई है कौन सा, यानी बड़ी की मात्रा है यहाँ पर, तो यानी बड़ी ई, और बाद में क्या शब्द दिया गया है, यह दिया गया है। और शुरू में स्टार्टिंग में क्या बच्चों, ये पूरा शब्द बन रहा है गमन प्लस ई है, तो आड़ी प्लस ई है क्या होगा इसका, ये प्रत्यय होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चन है कि गाने वाला लघुत्तर शब्द कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, गाने वाला कोमा लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय, यानी दो वर्ड दिए गए हैं ये, इनमें हमें प्रत्यय बताना है। तो बच्चों देखते हैं क्या होगा, तो गाने वाला यानी गाने प्लस वाला, तो वाला क्या हो गया, ये हमारा प्रत्यय का कार्य करेगा। इसी प्रकार लघुत्तर में लघु प्लस तर, तो तर क्या होगा, यहाँ भी प्रत्यय का कार्य करेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन है खंडहर कोमा लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो खंडहर और लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय बच्चों आपको पता ही है कि शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, तो लूट प्लस एरा। ठीक है, अगर लुटेरा में हम देखेंगे तो लूट प्लस एरा, इसका क्या बनेगा, ये प्रत्यय बनेगा। और खंडहर में खंड प्लस हर, तो क्या हर किस में, देखो बच्चों कहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आया है, और एरा कहाँ पर आया है, तो ये, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें प्रत्यय का कार्य करेगा, यानी हर प्लस एरा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है 83 क्वेश्चन, जो शब्द धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। ठीक है, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे कैसे प्रत्यय हैं। यहाँ पर बच्चों कैसे या किस प्रकार के लिख लेना, कैसे प्रत्यय हैं, यानी बताना है कि जो प्रत्यय जो है हमारे होते हैं प्रत्यय, वे धातु के अगर अंत में जोड़े जाते हैं तो वे किस किस प्रकार के प्रत्यय बन जाते हैं। यानी पहला ऑप्शन है कृत प्रत्यय, दूसरा है संबंधवाचक प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन है गणनावाचक प्रत्यय, और फोर्थ ऑप्शन है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, वह बनेगा कृत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा प्रश्न था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व, यहाँ पर बच्चों विशेषण है, विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे किस प्रकार के प्रत्यय हैं। ठीक है, वे किस प्रकार के प्रत्यय हैं, यहाँ पर कुछ शब्द छूटे हुए हैं। यानी जो प्रत्यय बच्चों संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं वे कैसे प्रत्यय हैं या किस प्रकार के प्रत्यय हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कृत प्रत्यय है, दूसरा है तद्धित प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कृत व तद्धित प्रत्यय, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से बच्चों, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है 84 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तद्धित प्रत्यय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्वेश्चन है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं।
ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, बच्चों यहाँ पर ये स है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है क्रिया, फोर्थ ऑप्शन है अव्यय। तो बताना है हमें कृदंत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं बच्चों, वे क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम स्टार लगा लेंगे। बच्चों आपको इस वीडियो के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन है कि वे विकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। ठीक है, वे विकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है क्रिया, फोर्थ ऑप्शन है अव्यय। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा क्रिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है क्रिया। क्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेंगे। और इस वीडियो में काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। बच्चों आपको मैं बता दूँ कि इस वीडियो के बाद हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट यानी हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको 38 या 37 क्वेश्चन हिंदी के देखने के लिए डेली मिलेंगे। ठीक है? तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? ठीक है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है डच, फोर्थ है पुर्तगाली। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछा हुआ है, काफी एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो अलमारी शब्द होता है बच्चों ये पुर्तगाली भाषा का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों आपके पास जो भी हिंदी की बुक है तो उसमें से एक बार पुर्तगाली और चीनी और अरबी फारसी के जो वर्ड होते हैं उन्हें प्लीज याद कर लें, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलता है कि कौन सा शब्द, जैसे काजू हो गया, चीनी हो गया, लीची हो गया, ये शब्द काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपको एग्जाम को क्रैक करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्वेश्चन है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है कृदंत, दूसरा दिया गया है तद्धित, तीसरा ऑप्शन है स्त्री और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यय नहीं है। तो पांडव में कैसा प्रत्यय है बच्चों? तो पांडव में जो है बच्चों तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है तुर्की और फोर्थ है जापानी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है वह है जापानी। जो रिक्शा शब्द है बच्चों वह जापानी भाषा का है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि निम्नलिखित में योग ऋण शब्द है। तो योग ऋण शब्द हमको बताना है, यानी ठीक है बच्चों, यानी यौगिक, योगऋण और ऋण 3 प्रकार के शब्द होते हैं। तो हमें योगऋण शब्द को पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है विशालकाय, दूसरा है पुष्प, तीसरा है कुमुदनी। कुमुदनी की बच्चों शुद्ध वर्तनी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रख लेंगे कि कुमुदनी किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है पंकज, फोर्थ ऑप्शन है पंकज। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा पंकज। पंकज जो होगा योग ऋण शब्द होगा, क्योंकि पंकज किसे कहते हैं, यानी कीचड़ में खिलने वाले को क्या बोलते हैं? पंकज या कमल कहते हैं। यानी जिसमें तीसरे शब्द की ओर इशारा जाता हो वहां पर क्या योग ऋण शब्द होता है, या इसमें बहुब्रीहि समाज के जो शब्द होते हैं सारे के सारे योग ऋण में पूछे आते हैं। तो पंकज क्या है? पंकज में बहुब्रीहि समास है और इसमें क्या योग ऋण शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्वेश्चन क्या है बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? तो हमें योग ऋण शब्द बताना है। पहला है चक्रपाणी, दूसरा ऑप्शन है पाठशाला, तीसरा ऑप्शन है उपचार,
फोर्थ है अभिव्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है बच्चों, वह है ऑप्शन नंबर ए चक्रपाणी, यानी चक्रपाणी। इसमें चक्रपाणी में अगर आपसे समास पूछा जाए तो बहुब्रीहि समास होगा, और बाकी जिसमें बच्चों बहुब्रीहि समास के जो शब्द होते हैं उन सभी में योगरूढ़ शब्द होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या योगरूढ़ शब्द होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चक्रपाणी यानी जिनके पाणी यानी हाथ में चक्र हो, यानी भगवान श्री नारायण, यानी श्री नारायण भगवान की ओर इशारा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, योगरूढ़ शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्वेश्चन क्या है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है बच्चों, शब्द के लास्ट में जो जोड़े जाते हैं उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो तेल प्लस ई, तेली, तो तेली में क्या है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। माली, तो माल प्लस ई, यहाँ भी लिखा हुआ है। अलवेली, अलवेल प्लस ई, यहाँ भी बड़ी ई यानी प्रत्यय लगा हुआ है। रंगीला, तो रंग प्लस इला, तो इसमें क्या है बच्चों, रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अगर हम संस्कार का संधि विच्छेद करते हैं तो बच्चों क्या होगा, सम प्लस कार, सम प्लस कार होगा। ये अंकी बिंदी जो होगी बच्चों, ये मैं हलंत में बदल जाएगी। तो यानी जो कार है ये तो एक पूरा कंप्लीट शब्द हो गया, और स्टार्टिंग में क्या है, सम है। तो जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में धातु जोड़ी आती है या शब्द आता है वह क्या होता है, उपसर्ग कहलाता है। यानी सम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 93 क्वेश्चन का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है तद्भव है, दूसरा है विदेशी है, तीसरा ऑप्शन है देशज है, और फोर्थ ऑप्शन है संकर है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या है, संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। यानी बच्चों रेल प्लस गाड़ी, तो एक शब्द बच्चों ये हो गया रेल, और दूसरा शब्द क्या हो गया, गाड़ी हो गया। यानी दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनता है नया, जिसे हम बोलते हैं रेलगाड़ी। तो ये क्या हो गया, संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, जब दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने पर एक नया शब्द बनता है तो वहां पर क्या संकर शब्द होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 क्वेश्चन है कि वकील शब्द का अर्थ है। ठीक है, वकील शब्द का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है फारसी का, अरबी का, तुर्की का, पुर्तगाली का। 95 क्वेश्चन बच्चों, 95 क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है कि वकील शब्द किस भाषा का है, यहाँ पर लिखना है किस भाषा का है। वकील शब्द जो है बच्चों किस भाषा का है ये हमको बताना है, यानी फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है, या पुर्तगाली है। तो बच्चों जो वकील शब्द होता है वह हमारा अरबी भाषा का होता है।